Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss this poem couplet written by Alexander Pope. So let's start. Now Alexander Pope is a very great poet in English literature who remained most quoted poet in some of the speech written or in spoken form. Now let's start. ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाने वाला पोइट, बहुत ही महान पोइट रहे हैं इंग्लिश के, और लोग इनको अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा कोट करते हैं. Before reading, we have to take help of pre-reading task. A couplet consists of two lines of words of the same length, with the last words of each line rhyming with each other. कपलेट क्या होता है? इन हिंदी इट इज नोन एज दोहा. हिंदी में इसको दोहा बोलते हैं. ये दो लाइन का एक कविता के जो है वो भाग होता है जिनकी लाइन जो है एक जैसी होती है, एंड विच राइम विद ईच अदर, और दोनों लाइन एक दूसरे के साथ लय बनाती हैं. कबीर एंड रहीम आर हिंदी पोएट फेमस फॉर देयर कपलेट. कबीर और रहीम हिंदी के बहुत अच्छे पोएट रहे हैं जिन्होंने दोहे जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में. रिसाइट अ फ्यू कपलेट, कहता है कुछ कपलेट रिसाइट कीजिए. रिसाइट मीन्स मतलब गुनगुनाना, प्रस्तुत करना. तो अपनी मदर टंग में. एंड डिस्कस देयर मीनिंग विद पार्टनर, उनका मीनिंग अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ डिस्कस कीजिए. Try to find out how the poet succeed in expressing, और फिर कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पोएट अलेक्जेंडर पोप ने जो है बहुत ही सुंदर अंदाज में अपने आइडिया, कौन सा अपना विचार यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस का दो लाइनों में कैसे एक्सप्रेस किया है, कैसे वर्णन किया है. यूनिवर्सल में सार्वभौमिक महत्व रखने वाला जो विचार है, कैसे दो लाइनों में उसने पंक्तिबद्ध किया है, कैसे दो लाइनों में उसने उस यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस रखने वाले आइडिया को कैसे प्रस्तुत किया अपनी दो लाइनों में. तो यहाँ पर कुछ रहीम और कबीर द्वारा लिखे कुछ कपलेट का बारे में बात हुई थी, तो हम रहीम के कुछ कपलेट बताते हैं, सुनाते हैं. इन वन ऑफ द कपलेट रहीम से, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनो गोविंद दियो मिलाए. मीन्स गुरु और गोविंद मीन्स भगवान, दऊ खड़े दोनों खड़े हैं मेरे सामने. काके लागू पाए, किसके पाँव को मैं स्पर्श करूँ, यानी किसके चरण स्पर्श पहले करूँ मैं, गुरु के करूँ या भगवान के. बलिहारी गुरु आपने, यानी वो कहता है गुरु जी मैं आपके ऊपर ही न्योछावर होता हूँ, आपको ही समर्पण होता हूँ, आपके ऊपर ही मैं समर्पित होता हूँ, और मैं आपके ही चरण पहले स्पर्श करता हूँ. जिन्हों गोविंद दियो मिलाए, क्यों करता हूँ? क्योंकि आपने ही गोविंद को, भगवान को मिला दिया है. आपके बगैर मैं भगवान से नहीं मिल सकता था. तो वो यहाँ पर पोएट जो है, पोएट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द टीचर इंस्टेड ऑफ द गॉड, यानी भगवान अध्यापक को, गुरु को, यानी पोएट गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा देता है, उसको ज़्यादा अहमियत देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. दिस इज दैट आई
give my full dedication to you as you became a medium to have the meeting with the God. आप भगवान के साथ मेरी मुलाकात कराने में एक मीडियम बने, एक माध्यम बने, तो मैं आपको भी आपके पाँव भी पहले स्पर्श करता हूँ। तो ये था एक कपलेट। दूसरा है करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। करत करत मीन्स अभ्यास करने से जड़मती हो सुजान। बार बार अभ्यास करने से, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने से, जड़मती मीन्स जिसकी मति कम काम करती है, यानी जिसकी बुद्धि कम काम करती है, होश सुजान। होश मीन्स हो जाना, सुजान मीन्स विद्वान। वो व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है जो बार बार अभ्यास करता है। कौन सा व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति। अतः मूर्ख व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करने से विद्वान बन जाता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है रैन के द्वारा। और आगे कहता है कि रसरी आवत जावत के सिर पर परत निशान, यानी रस्सी के आने जाने से, यानी कुएं से बाल्टी के साथ रस्सी बांध कर पहले पानी निकाला जाता था, तो जहाँ कुएं के अंदर पत्थर होता था, उस पत्थर से रस्सी बार बार रगड़ खाती थी, और रगड़ खाने से वो अपना निशान पत्थर पर छोड़ देती थी। अब रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है और पत्थर कौन कितना हार्ड होता है, लेकिन रस्सी जब बार बार उसके ऊपर घिसती है, रगड़ खाती है, तो वो उस घिसने से अपना निशान उसके ऊपर छोड़ देती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब रस्सी इतनी सॉफ्ट होते हुए एक हार्ड चीज़ के ऊपर अपना निशान छोड़ देती है, तो प्रैक्टिस जो है हमें मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना देती है। मीन्स प्रैक्टिस मीन्स का मीन परफेक्ट, यानी अभ्यास आदमी को परफेक्ट बना देता है। तो ये हिंदी पोइट द्वारा लिखे गए कपलेट को जो रिसाइट किए गए आपके सामने रखा गया। अब आते हैं हम पोइट्री के ऊपर। इट्स विद आवर जजमेंट, ये इट इज़ विद आवर जजमेंट एज आवर वॉचेस। कहता है जिस तरह से हमारी घड़ियाँ जो है वो अलग अलग समय शो करती हैं, अलग अलग समय दिखाते हैं, किसी घड़ी एक मिनट आगे तो किसी के पीछे होती है। सेम इज़ द केस विद आवर जजमेंट, वैसा ही हमारे जजमेंट के साथ भी होता है, हमारे फैसले के साथ भी होता है, हमारे विचार के साथ भी होता है। यानी किन दो लोगों की घड़ियाँ जिस तरह से एक समय नहीं दिखा सकती एक जैसा समय, उसी तरह किन दो लोगों के जजमेंट, किन दो लोगों के फैसले, निर्णय, विचार एक जैसे नहीं हो सकते। नन गो जस्ट लाइक, यानी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। दो घड़ियों का समय एक जैसा नहीं हो सकता। उसी तरह दो लोगों के फैसले, दो लोगों का विचार, दो लोगों का ओपिनियन एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे हम किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो एक डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है कि इसको ये बीमारी है, दूसरा डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है, वो कहता है इसको ये है। तो इन दो लोगों के फैसले एक जैसे नहीं हो सकते। येट ईच बिलीव हिज ओन, फिर भी हम अपने घड़ी पर, अपने फैसले पर, अपने ओपिनियन पर ही विश्वास करते हैं। दूसरे के ओपिनियन को, दूसरे के जजमेंट को, दूसरे के आइडिया को, दूसरे के विचार को, दूसरे के फैसले को, दूसरे के तर्क को हम अहमियत नहीं देते। हम अपने ओपिनियन, अपने जजमेंट, अपने आइडिया पर विश्वास करते हैं, जैसे हम अपनी घड़ी पर विश्वास करते हैं, और हम अपनी घड़ी के टाइम के अनुसार ही आगे कदम रखते हैं। नेक्स्ट है ही नोज टू लिव, वो व्यक्ति अच्छा जीवन जीना जानता है। हु कीप्स द मिडल स्टेट मीन पाथ, द पर्सन हु कीप्स द मिडल पाथ, जो व्यक्ति बीच का रास्ता अपनाता है वो ही अच्छा जीवन जीना जानता है। एंड नाइदर लीन्स ऑन दिस साइड, लीन्स मीन झुकना, ना वो इधर झुकता है नॉर ऑन दैट, ना वो इधर झुकता ना उधर झुकता। जो बीच का रास्ता अपनाता है वही व्यक्ति कामयाब होता है। नेक्स्ट है फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेट फुल कॉन्टेस्ट। फॉर्म मीन फॉर्मेशन, कहता है सरकार बनाने के लिए
ओनली फूल कॉन्टेस्ट, फूल मीन्स फूल पीपल, केवल मूर्ख लोग ही, कॉन्टेस्ट मीन्स फाइट, लड़ना, केवल मूर्ख लोग ही लड़ाई लड़ते हैं। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। अब इलेक्शन में मूर्ख लोग ही लड़ते हैं, कोई कहता है मेरी पार्टी जीतेगी, दूसरा कहता है मेरी पार्टी जीतेगी, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से सरकार बनाने के लिए। Whatever is best administered is best, means that government is best government which give the best administration. वो सरकार अच्छी सरकार है जो अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन, लोगों की भलाई के काम करती है, कहता वही सरकार अच्छी है। नेक्स्ट है 4 मोड्स ऑफ फेथ। मोड्स ऑफ फेथ मीन्स रिलीजन, धर्म, विश्वास। कहता है धर्म के लिए लेट ग्रेस लेट जियोलॉट्स फाइट। कहता है जियोलॉट मीन्स ऑर्थोडॉक्स पीपल, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी, यानी जो अपने ही धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हों, किसी और के धर्म को ना मानते हों। और कहता है कि धर्म के नाम पर केवल जो जियोलॉट्स हैं वही लड़ते हैं। धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथी हैं, जो रूढ़िवादी हैं, वो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। Each can't be wrong without whose life is in the right। कहता है वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता जिसका जीवन सही रास्ते पर है, यानी जो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता, उसका धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी है, किसी भी धर्म को मानने वाला है। नेक्स्ट है इन फेथ एंड होप मीन्स इन रिलीजन। कहता है धर्म में या विश्वास में या उम्मीद में द वर्ल्ड विल डिसएग्री। कहता है धर्म, अलग अलग धर्म पर हम असहमत हो सकते हैं, बट ऑल मैनकाइंड कंसर्न इज चैरिटी, यानी अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को अच्छा मानते हैं, वो दूसरे धर्मों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का एक ही मत है, एक ही विचार है। वो क्या है? मैनकाइंड कंसर्न इज चैरिटी। उनका सबका एक ही विचार है, टू डू चैरिटी फॉर अदर, दूसरों की भलाई करना, टू डू गुडनेस फॉर अदर, दैट इज द कंसर्न ऑफ ऑल मैनकाइंड। ये पूरी मानव जाति का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। क्या? टू डू गुडनेस फॉर अदर, दूसरों की भलाई करना, ये सभी धर्मों का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये था आपकी पोइट्री। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन, व्हाट इज द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ? नाउ दीज ब्लैंक्स यू विल फिल अप बाय योरसेल्फ। आई लीव दीज ब्लैंक्स फॉर यू। ये फिलअप कर लेंगे पोइट्री जो कपलेट हमने पढ़े वहाँ से। These are very easy. I think you will fill up all these. What is the key to a successful life? यानी सफल जीवन जीने के लिए क्या की है? की मीन्स कुंजी, यानी चाबी। सफलता की क्या निशानी है, क्या चाबी है? To adopt the middle path is the key to a successful life. बीच का रास्ता अपनाना यही सफलता की कुंजी है। मीन्स we should not take any other step by avoiding the middle path. बीच के रास्ते को अवॉइड करके इधर उधर ना भटकें। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कहता है कि गवर्नमेंट की, सरकार के कई टाइप होती हैं, वो बताइए कौन कौन सी हैं। सो देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, autocracy, plutocracy, anarchy, dictatorship and democracy which we have today in our country। हमारे देश में जैसे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक तानाशाही होती है जिसमें एक व्यक्ति की चलती है, तो अलग अलग तरह की सरकार होते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज़ द बेस्ट? कौन सी सरकार अच्छी है एंड वाई, और क्यों अच्छी है?
The best government is that government which give the best administration, because यानी अच्छी सरकार वही सरकार है जो अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन देती है। अब वो क्यों है अच्छी? बिकॉज दैट गवर्नमेंट विल ब्रिंग द वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, दैट गवर्नमेंट विल गिव द प्रोटेक्शन और सेफ्टी टू द पीपल, सो दैट गवर्नमेंट विल बी द बेस्ट गवर्नमेंट विच गिव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो सरकार अच्छा प्रबंध देती है, अच्छा शासन प्रशासन देती है, वही सरकार अच्छी है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के काम करेगी, वो लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी, भलाई की योजनाएं लेकर आएगी और लोगों की प्रोटेक्शन रखेगी, बचा कर रखेगी दूसरे किस्म के झगड़ों से या दंगों से उनको बचाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द चीफ कंसर्न ऑफ ऑल मैनकाइंड। पूरी मानव जाति का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? टू डू चैरिटी फॉर अदर शुड बी द चीफ कंसर्न ऑफ ऑल मैनकाइंड। दूसरों की भलाई करना ये पूरी मानव जाति का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट अदर कंसर्न डाइवर्ट पीपल अटेंशन फ्रॉम दिस। वो कौन से दूसरी चीज़ें हैं जो लोगों का ध्यान भटका देते हैं इस उद्देश्य से? सो दोज आर सेल्फिशनेस एंड वी कैन से करप्शन एट्सेट्रा। वो चीज़ें हैं, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, ये हमारा ध्यान भटका देते हैं दूसरों लोगों की भलाई से, दूसरों लोगों की भलाई जो हम करना चाहते हैं उससे हमारा ध्यान भटका देते हैं। तो इन चीज़ों के बस में हम ना हों, एंड वी शुड कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ इश्यू। तो ये था। अब इसके बाद जो है, ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडल पाथ। जो व्यक्ति बीच का रास्ता अपनाता है वो व्यक्ति जो है अच्छा होता है, सफल होता है। What do you understand by middle state? Middle state means middle path which is adopted by a person who wants to be successful। यानी मिडल स्टेट का मतलब जो है वो बीच का रास्ता है, वो डजंट लीन दिस साइड और दैट साइड। जो व्यक्ति ना तो इधर भटकता ना उधर भटकता, बीच के रास्ते पर चलता है, इससे मिडल स्टेट का मतलब है। हाउ कैन द मिडल स्टेट बी अचीव्ड। बीच का रास्ता कैसे अपनाया जा सकता है? मिडल स्टेट कैन बी अचीव्ड बाई अडॉप्टिंग द मिडल पाथ, बाय नॉट टेकिंग द फेवर ऑफ एनीवन। यानी किसी का पक्षपात ना करके, बल्कि हम दोनों, यानी दो फ्रेंड हैं, दोनों की लड़ाई हो जाती है तो हम किसी एक का पक्ष लेते हैं, देन वी बिकम रॉन्ग। इफ़ वी कीप द सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ देम, देन वी शैल बी देयर ऑन मिडल स्टेट एंड वी शैल बी एबल टू अचीव दैट मिडल स्टेट। हम बीच का रास्ता तभी अपना पाएंगे जब हम दोनों से उचित दूरी बना कर रखें और दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास करवाएं, तो तब हम मिडल पाथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज़ दिस लाइन रिलेवेंट टू अ स्टूडेंट लाइफ। क्या ये लाइन स्टूडेंट लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, अच्छी है? तो ये स्टूडेंट लाइफ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि बच्चे के सामने दो दोस्त झगड़ते हैं, अगर वो एक का पक्ष ले लेता तो वो जो है दूसरा नाराज़ हो जाएगा, वो उसके साथ मित्रता तोड़ने की कोशिश करेगा। सो दिस लाइन इज़ रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स आल्सो इन देयर लाइफ। Means if we want to get success, then we shall adopt the middle state। और नेक्स्ट है, व्हाट अदर थिंग आर रिक्वायर्ड टू लीड अ virtuous लाइफ। कौन सी दूसरी चीज़ें जो है अच्छी होती हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए? तो वो अच्छी चीज़ें हैं, टू डू गुडनेस फॉर अदर, टू लीव द सेल्फिशनेस अवे, यानी स्वार्थ को दूर छोड़कर दूसरों की भलाई करें, टू गिव आवर हेल्पिंग हैंड टू अदर, दूसरों को हम अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। सो दीज आर वी शुड गिव कोऑपरेशन टू अदर सो दैट दे कुड आल्सो बी इक्विवेलेंट टू अस, ताकि वो हमारे साथ खड़े हो सकें, हमारे बराबर के हो सकें। तो ये था ये पोएम और कुछ क्वेश्चन। Now I think you will try to understand all these questions and this poem. Okay, thank you.